रूस यूक्रेन जंग के बीच ताइवान पर बुरी नजर गड़ाए बैठे चीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताते हुए चेतावनी दी है। अमेरिका ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की हिदायत दी है और इसके साथ अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ताइवान का समर्थन करता रहेगा। अमेरिकी चेतावनी पर चीन ने भी पलटवार किया। चीन ने यह साफ कहा है कि ताइवान उसका है और अमेरिका का ताइवान कार्ड अब नहीं चलेगा। चीन ने जापान को भी अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन से दूर रहने की चेतावनी दे दी है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं चीन ताइवान टॉप 9। चीन ताइवान के बीच तनाव को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ शीत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन कर चीन ने हम सभी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्लिंकन ने कहा कि ताइवान पर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वन चाइना पॉलिसी के तहत अमेरिका ताइवान को लगातार समर्थन करते रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि चीन आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और हमारे पास सबसे ताकतवर सेना भी है। ब्लिंकन ने चीन से जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद भी जताई है। ताइवान को लेकर अमेरिकी आरोप और चेतावनी पर चीन ने भी पलटवार किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ताइवान के जरिए चीन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हमारी सेना चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करेगी। हालांकि सहयोग के मुद्दे पर चीन ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर चीन के शांतिपूर्ण विकास की नीति को अमेरिका को तर्कसंगत तरीके से स्वीकार करना चाहिए। चीन की घेरेबंदी के लिए बनाए गए 4 देशों के गठबंधन क्वाड के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ताइवान भी शामिल हो सकता है। ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में उनके पास IPEF में शामिल होने के मौके होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि IPEF में भारत समेत दर्जन भर देश शामिल हुए हैं। ब्लिंकन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को क्वाड का रीजनल टीम बताया है। क्वाड देशों के सख्त तेवर का असर चीन पर दिखने लगा है। समंदर में चीन की दादागिरी और अवैध रूप से मछली पकड़ने पर क्वाड की चेतावनी के बाद ड्रैगन ने खुद ही दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक और उत्तर हिंद महासागर समेत पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में मछली पकड़ने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। वहीं क्वाड ने चीन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट आधारित सिस्टम बनाने का फैसला किया है। ताइवान की हवाई से लेकर समुद्री सीमा में बार बार घुसपैठ करने के सवाल पर चीन ने ताइवान को एक बार फिर अपना हिस्सा बताते हुए पूछा है कि स्टेट को सेंटर लाइन बताकर इतनी बहस क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले चीन का वूजी-10 अटैक हेलीकॉप्टर ताइवानी स्टेट के आगे 900 मीटर तक घुस गया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ताइवानी स्टेट कोई सेंट्रल लाइन नहीं है। ताइवानी स्टेट चीन को उससे अलग नहीं करता। चीनी रक्षा मंत्रालय ने जापान से नौसैनिक अभ्यासों के जरिए नजदीकी निगरानी को रोकने की अपील करते हुए कहा है कि ये दोनों देशों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। चीन ने जापान पर सैन्य गतिविधियों के जरिए अपनी सेना के विस्तार करने का भी आरोप लगाया। बुधवार को जापान और अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान जापान सागर के ऊपर उड़ान भरे थे। अमेरिका और जापान के सैन्य गठबंधन से चीन परेशान है। अमेरिका और क्वाड देशों की घेरेबंदी के खिलाफ चीन भी अपना दांव तेजी से चल रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी प्रशांत क्षेत्र के 7 देशों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में चीनी विदेश मंत्री कल सोलोमन द्वीप पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सोलोमन के एक्टिंग गवर्नर जनरल से हुई। सोलोमन के साथ सुरक्षा समझौता कर चुका चीन फिजी के साथ भी समझौता करना चाहता है। ड्रैगन की इस रणनीति पर न्यूजीलैंड ने कहा है कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना वो अपने दम पर कर सकता है। अमेरिका यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ एकजुट हुई महाशक्तियों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी करने की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका का मकसद यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का विरोध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक का नेतृत्व करना है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा बने चीन से मुकाबला करने का भी काम करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।